सबसे पहले आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि महंगाई और डॉलर के अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार शरीफ और जरदारी खानदान है। आमदन से ज्यादा असासों की तहकीकात शुरू होते ही शहबाज शरीफ के अहल खाना बैरून मुल्क जाना शुरू हो गए थे। 2018 अक्टूबर 2018 में ये जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो अचानक पता चला कि नवंबर में शहबाज शरीफ साहब की सारी फैमिली आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गई। लिहाजा सबसे पहले अली इमरान मुल्क से बाहर चले गए जो इनके दामाद थे, फिर सलमान शहबाज साहब बाहर चले गए, फिर नुसरत शहबाज जो शहबाज शरीफ साहब की बेगम है वो अपनी बेटियों के साथ मुल्क से बाहर चली गई। तो अचानक ये सारा मामला जो है वो शुरू हो। इस वक्त तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब साहिबा ने में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या रद्द अमल है आपका? गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। मरियम औरंगजेब साहिबा, कोशिश करेंगे नून लीग का भी इस पर रद्द अमल लेने की कोशिश करें। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस डाउन हो गई थी और दुनिया भर के सारिफीन 3 बड़ी सोशल मीडिया ब्रांड्स की खिदमात से घंटों तक महरूम रहे। सारिफीन को इन वेबसाइट्स तक रसाई हासिल नहीं रही। पाकिस्तान के करोड़ों सारिफीन का व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी बंद रहा। व्हाट्सएप और फेसबुक की जानिब से ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। आपको बता रहे हैं हम, दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस डाउन रहीं। दुनिया भर के सारिफीन 3 बड़ी सोशल मीडिया ब्रांड्स की खिदमत से घंटों तक महरूम रहे। सारिफीन न वेबसाइट पर एक्सेस कर पा रहे थे, ना एप्लीकेशंस पर एक्सेस कर पा रहे थे। अब बहाल होना शुरू हो रही है। एक बार फिर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल लेते हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बार फिर ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा क्या कहेंगे? आपने भी ये सुनी होगी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वजीर आजम इमरान खान साहब के हुक्म पर ये जो लाइन कंपनी है ये हर संडे को या उस वक्त जो अपनी नाअहली और बेइज्जती से नजर हटाने के लिए बसर उमर साहब को अगर फाइनेंस सेक्रेटरी साहब नहीं मिले या IMF के हेड नहीं मिले तो इसमें कसूर अपोजिशन का क्या है? कि जो आप तो वजीर आजम है, आप अपनी कुर्सी का भी मजाक उड़वाते हैं, आपके पास करप्शन के सबूत है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या आवाम को बताते हैं? आप कार्रवाई करें, इन्वेस्टिगेशन करें, करप्शन का सबूत लाए और डालें जेलों में लोगों को। यहाँ बैठकर रोजाना वही लाग जो कि कंटेनर पर 5 साल, फिर वही। अगर आपके पास शहबाज शरीफ साहब और इस तरह की टीटी और इतनी बड़े बड़े सबूत आ गए हैं तो आप तो नाअहल हुकूमत है, नाअहल वजीर आजम है, नालायक है कि आप इल्जामात लगा रहे हैं, आप कार्रवाई कोई करते नहीं है। और 28 साल की उम्र में तो ऑफशोर कंपनी मुतारिफ कराई थी इमरान खान साहब ने। अलीमा बाजी ने गैर कानूनी बेनामी जायदादें जो करने का तरीका बताया। जहांगीर तरीन साहब ने बावर्ची और मालियों के नाम पे जो मनी लॉन्ड्रिंग की, 18 फेक अकाउंट जो अभी तक इमरान खान साहब जवाब नहीं दे सके, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेक अकाउंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके फंड किया गया। तो ये दूसरों पे इल्जामात लगाना अपनी नाअहली नालायकी का, तो मेरे ख्याल में तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ जो वहाँ वाशिंगटन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए हुए हैं, उनको जो नहीं वहाँ लोग मिल रहे, उनकी IMF से जो वो मांगने गए हुए चीज वो नहीं मिल रही, उसका गुस्सा उतार रहे हैं वो अपोजिशन के ऊपर। अगर आपके पास शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, जो आप यहाँ बैठकर कुर्सी पे इल्जामात लगा रहे हैं, आपके पास पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी है, अदारे हैं, आपके पास तमाम वो चीजें हैं जो आपको चाहिए इन इन्वेस्टिगेशन के लिए। आप कार्रवाई करें। आप रोज बैठ के कुर्सी पे यहाँ इल्जामात लगा देते हैं पाकिस्तान। जी, मरियम औरंगजेब साहबा हमारे साथ मौजूद थी और नून लीग का मौक़िफ़ दे रही थी। आज जो वफाकी वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर इसके साथ साथ जरदारी ख़ानदान को भी, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी तनकीद का निशाना बनाया फवाद चौधरी ने। और उन्होंने कहा कि बाकायदा नेटवर्क एक बनाया गया, माली ड्राइवर फालूदे वाले के नाम पर अकाउंट खोले गए और इन्हीं अकाउंट से बिलावल भुट्टो, बिलावल हाउस का खर्चा दिया गया। अयान अली का भी जिक्र किया उन्होंने। इसी पर रद्द अमल देंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा साहब, फवाद चौधरी कहते हैं कि कागजात बोल रहे हैं, शफाफ तहकीकात है, इंतकाम नहीं हो रहा, सब सबूत है हमारे पास।
देखिए, कागजात पहली बार नहीं बोल रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ। माजी में भी इस तरह की कागजात को क्रिएट किया गया था और बड़े बड़े इल्जामात लगे थे, बड़े बड़े क्लेम्स थे कि शवाहिद आ गए, अदालतों में केस फाइल किए, लेकिन आखिर में साबित क्या हुआ? किसी एक केस में कोई जुर्म साबित नहीं हो पाया और हर केस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो बाइज्जत बरी हुई और वो सुरखरू हुई। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के पास चूंकि अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, अपनी कोई अचीवमेंट, अपनी कोई अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम को बता सके, तो मैं समझता हूँ एक ऐसी कौम जो कि इस वक्त मायूस नजर आती है अपनी वफाकी हुकूमत से, जो कि महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, जिसको कोई मुआशी सिचुएशन में बेहतरी नजर नहीं आ रही, बजाय इसके कि उन लोगों को सवालात का जवाब दें, ये बार बार सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की इल्जाम तराशी करते हैं। इल्जाम तराशी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें फवाद चौधरी साहब और इस तरह के ऐलानात करें, ऐसी इल्जाम तराशी करें, तो जरा जो हमारे सहाफी भाई वहां बैठे होते हैं वो सवाल पूछें कि फवाद चौधरी साहब, माजी में तो 4-5 साल तक आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भरपूर तरीके से दिफा करते थे। आप तो बिलावल भुट्टो जरदारी की टीम का हिस्सा थे, आप तो आसिफ अली जरदारी की टीम का हिस्सा थे, आप तो हमारी वफाकी काबीना का हिस्सा थे और बड़ा बढ़ चढ़ के जोर शोर के साथ आप मीडिया पर आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते थे और इल्जाम लगाने वालों को आप कहते थे कब तक साजिशें करोगे जरदारी फैमिली के खिलाफ, भुट्टो फैमिली के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब को अपने माजी पर थोड़ी सी नजर डालनी चाहिए और कौम के सामने सच बात करनी चाहिए। वो सच्चाई ये है कि पीटीआई की हुकूमत मुआशी एतबार से फेल हो चुकी है, उनके वजीर खजाना कोई रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को नहीं दे पाए हैं और पिछले 8-9 माह में पाकिस्तान की आवाम ने सिर्फ गुर्बत, भूख, अफलास और बेरोजगारी को देखा है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब हमारे साथ हैं। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.